पूरा ऊपर आप जो देख रहे हैं पूरा जो है ना गुल प्लाजा है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पूरा गुल प्लाजा जो है ना आग की लपेट में आ गया। नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 20 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर भयानक तरीके से आग लगी है और इस आग में मरने वालों की जो तादाद है किसी हमले से ज़्यादा हो गई है। और साथ ही अफगानिस्तान में बड़ा धमाका देखने को मिला है और इस धमाके की वजह से अफगानिस्तान एक बार फिर से क्या पाकिस्तान के साथ जंग रूपी माहौल में आ जाएगा। और साथ ही इस समय ग्रीनलैंड के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने 200% के टैरिफ का ऐलान कर दिया है और फ्रांस के साथ अब जंग लड़ सकता है अमेरिका। और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। और साथ ही बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश जिसके नाम में भी देश लगा है, जो अपने आप को देश साबित करने पे लगा है, वो चाइना के साथ मिलकर भारत की जमीन को हड़पने की कैसे कोशिश कर रहा है और मोदी सरकार कितनी खामोश है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही इजराइल ने आज लेबनान पे बड़ा हमला किया है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। और साथ ही गाजा के अंदर क्या कुछ होने वाला है उसको भी हम डिटेल में जानेंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट उस देश के लिए दुआ भी करता है। आप जब कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा परिवार कहां तक फैला हुआ है और साथ ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथ एक बार फिर से आप तमाम लोगों को धन्यवाद। इरफान भाई हैं, डेली 10 रुपये भेजते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट आप अगल बगल देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अपने मेहनत और खून पसीने की कमाई को हमें देते हैं ताकि हम पत्रकारिता करते रहें, हमें कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं तो अब मेरा फर्ज बनता है कि आपको वो खबरें बताओ जो खबरें आपको गोदी मीडिया कभी नहीं बताता। तो आप हमारी इस मुहिम में हमारे साथ शामिल होना चाहे तो सब्सक्राइब करके शामिल हो जाए। तब तक एक करके दोस्तों मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर निकल के सामने आ रही इस समय पाकिस्तान के हवाले से। दरअसल पाकिस्तान में यमेर रोड है और यहीं पे जिन्ना चौराहा है और इसी जिन्ना चौराहे पे एक गुल मॉल है और इस मॉल में भयानक तरीके से आग लगी है। और आग लगने के बाद कम से कम 33 से 35 लोगों के मौत की खबर आई है और साथ ही 70-80 ऐसे हैं जो लापता हो गए हैं। अब क्या उस मॉल में जल गए या फिर क्या हुआ ये तो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, कई सारे लोग मारे गए हैं। और आग की इंटेंसिटी कितनी थी एक बार वीडियो में देखें। गुल प्लाजा पे भाई बहुत ही अफसोसनाक जो है वाकया पेश आया है। इस वक्त गुल प्लाजा पे जो है ना शदीद किस्म की आग लग गई है। ये आप देख सकते हैं कि ये मेन जो है ना गुल प्लाजा है। पूरे गुल प्लाजा में यहाँ आप देखें जो है बहुत ज्यादा जो है ना शदीद आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड का हमला जो है वो आग बुझाने में मसरूफ है। ये आप देख सकते हैं आवाम का भी जो है ना यहाँ भरपूर रश हो रहा है। ये आप देखें भाई बहुत ज्यादा जो है ना इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान के कराची में कितने भयानक लेवल पे आग लगी है और आग की इंटेंसिटी कितनी है इस वीडियो से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। और साथ ही इस समय पाकिस्तान की तरफ एक और मुसीबत बढ़ती चली आ रही है। दरअसल हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तल्खियात काफ़ी पुराने हैं। कुछ ज़मीनी मामला है, कुछ अपने पड़ोसी देशों का मामला है, कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट है। और इसी बीच पाकिस्तान ने हमला भी किया था, बदले में अफगानिस्तान ने भी मारा था। तमाम वीडियोस आपको मैंने दिखा चुका हूं, तमाम सबूत आपके पास है, मैं आप तक पहुंचा चुका हूं और अलग अलग चैनलों पे भी आपने देखा हो। लेकिन इसी बीच सीज फायर हो गया था, ईरान भी उसमें आगे आया था, तुर्की भी आगे आया था, कतर भी आगे आया था, उसके बाद सीज फायर हो गया। लेकिन अब फिर से एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि अफगानिस्तान के एक रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हुआ। अब हमारे देश की मीडिया ने इसको ऐसा दिखाया कि जैसे कोई सिलेंडर फटा हो, सीएनजी ब्लास्ट हो, लेकिन नहीं। एक्सक्लूसिव तस्वीर मुझे मिली है जो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक आईडी ब्लास्ट था। एक कार आती है, उसके बाद ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में 7 लोग मारे जाते हैं और उनमें से बच्चे भी होते हैं और कई सारे ऐसे हैं जो बुरी तरीके से इंजर्ड हैं। एक्सक्लूसिव वीडियो अब आप देखिए।
एक्सक्लूसिव तस्वीर में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ब्लास्ट हुआ है, कितनी इंटेंसिटी थी और कैसे कार आती है, उसके बाद ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद परखच्चे उड़ जाते हैं उस कार के भी और आसपास के लोगों के भी। और कहानी ये थी कि ये ब्लास्ट एक रेस्टोरेंट के पास हुआ, तो हमारे देश की मीडिया ने बताना शुरू कर दिया कि भाई साहब सिलेंडर जैसा कुछ फटा है, लेकिन ये आईडी ब्लास्ट है और कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का नाम निकल के सामने आएगा, आज नहीं तो कल। और अगर आएगा तो फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो दुश्मनी का एंगल है बढ़ सकता है। और अगर एक बार ये एंगल और बढ़ा तो इस बार फिर से जंग होगी। और चूंकि पिछली बार तो तुर्की ने आके सीज फायर करवा दिया था, बीच में ईरान भी कूद पड़ा था, कतर भी कूद पड़ा था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ होगा नहीं, चूंकि ईरान अपने मसलों से जूझ रहा है, ईरान की अपनी कुछ समस्याएं हैं, साथ ही तुर्की गाजा वाले मामले में मशगूल है, कतर का आज कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे हाल में इस बार अगर जंग हुई तो इस बात को आप याद रखिएगा कि ये जंग पिछली कई जंगों से ज़्यादा भयानक होगी, ज़्यादा लोग मरेंगे, ज़्यादा भीषण हमले होंगे और इस हमले में नुकसान भी ज़्यादा होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, इधर एक देश है कनुआ, नाइजीरिया का एक शहर है कनुआ। इस कनुआ शहर में आज वो घटना घटी है जैसी शायद पहले कभी घटी ही नहीं थी। कई सारे हमलावर 3 चर्चों पे हमला करते हैं। अब ये 3 चर्च जो थे उस समय कैथोलिक मास चल रहा था, इस वजह से वहाँ पे हज़ारों लोगों की भीड़ थी। अब इन तीनों चर्चों पे हमलावर हमला करते हैं, हमला करने के बाद इन तीनों ही चर्चों पे कब्जा कर लेते हैं। जो ईसाइयों का टेम्पल होता है जिसे हम चर्च कहते हैं, उस पर हमला होता है, उसके बाद कब्जा कर लिया जाता है और उसमें 177 लोगों का अपहरण कर लिया जाता है। लेकिन बाद में 17 लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। लेकिन 150 से 160 के बीच का जो आंकड़ा है, इस आंकड़े के बीच के लोग इस समय किडनैप हैं। अब किडनैप करने वाला कौन है, उसने अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दी, उसकी डिमांड क्या है उसने कुछ बताया नहीं। लेकिन इस समय खबर यह है कि 150 लोगों को अपहरण कर लिया गया है और उनके बदले में कोई बड़ी डिमांड की जाएगी और जिससे अमेरिका समेत बाकी जो देश हैं वो डिस्टर्ब होंगे। क्योंकि आप देखिए, लड़ाई हमेशा से ही धर्म की रही है, हमेशा से ही। ईरान में जब रिजीम चेंज करने की कोशिश की गई तो अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है। जब हमला हुआ इजराइल पे तो इजराइल ने कहा कि यहूदियों को टारगेट किया जा रहा। हम कहते हैं कि गाजा में मासूम मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। तो धर्म की लड़ाई तो हर जगह, और यहाँ पे अगर 150 ईसाइयों को पकड़ा गया है तो आप लिखित ले लीजिए कि अमेरिका को दिक्कत होनी ही होनी है। और अमेरिका के अंदर डिमांड उठेगी तो अमेरिका नाइजीरिया भी आज नहीं तो कल पहुँचेगा, और पहुँचेगा तो 2 ही रास्ते, या तो अमेरिका वहाँ पे निगोशिएशन करेगा। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इतने बड़े देश के सदर हैं, वो एक छोटे से देश से अगर नेगोशिएशन करें तो बेइज्जती है। तो ऐसे हाल में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नाइजीरिया के ऊपर भी अमेरिका हमला करेगा, और अगर करेगा तो इसके क्या सर्कमटेंशियल चीज़ें निकल के सामने आएंगी वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अब आपको मैं मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ लेके चलता हूँ। मिडिल ईस्ट में इजराइल ने पूरा ध्यान ईरान पे और इस समय गाजा के अंदर जो कमेटी बैठ रही है उस पर लगा के अपना मतलब निकाल रहा है। आज रिपोर्ट आपके सामने आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लेबनान के ऊपर इजराइल ने फिर से हमला किया, और इस हमले के पीछे इजराइल ने वजह यह बताई कि हिजबुल्लाह कुछ तैयारी कर रहा था। मतलब हिजबुल्लाह ने ना कोई कंकड़ मारा, ना कोई पत्थर मारा, ना कोई बम फोड़ा, ना कोई मिसाइल फोड़ी, बस आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह कोई तैयारी कर रहा था और इस तैयारी का नुकसान भुगतना पड़ता। इस वजह से नुकसान हो उससे पहले ही इजराइल ने हमला कर दिया, ऐसा इजराइल की IDF का कहना है। स्क्रीन पे आप रिपोर्ट देख सकते हैं। इसका मतलब बड़ा साफ है दोस्तों कि अब इनको खुला मौका मिल गया है और ये अब कभी भी किसी भी वक्त हमला करके कुछ भी करने को तैयार बैठे। मतलब इससे पहले जो ये सोचते थे पूरी दुनिया के लोग कि इजराइल कुछ करेगा तो लोग रोकेंगे, लेकिन इन्होंने लोगों के माइंड को इस कदर डाइवर्ट कर दिया ईरान के अंदर और गाजा में जो पीस कमेटी बैठ रही है उसके अंदर, इधर ट्रम्प जो टेरिफ वार खेल रहा है उसके अंदर, कि इजराइल लेबनान के ऊपर कभी भी हमला कर रहा है। और वजह भी है, लेबनान की जो सरकार है वो ऐसी कठपुतली की सरकार है अमेरिका और इजराइल की, वो कुछ बोलती ही नहीं। वो चाहे तो UN जाए,
वो चाहे तो नाटो देशों से मदद मांगे, वो चाहे तो यूरोपियन यूनियन से मदद मांगे, वो अगर चाहे तो रशिया से मदद मांगे, या फिर अपनी बात को दुनिया के सामने रखे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाए, वहाँ पे बताए कि भाई साहब हमारे ऊपर हमला हो रहा। लेकिन लेबनान की सरकार न कहीं बात करती है, न कहीं कमिट करती है कि हमारे ऊपर हमला हो रहा, तो फिर इजराइल जैसे चाह रहा वैसे मार रहा, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल रही है, इधर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि ग्रीनलैंड के मामले पे डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया, और बयान देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि ग्रीनलैंड के मामले में पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, यानी ग्रीनलैंड के मामले में अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। और इसी दौरान रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि अपना नोराड विमान, अब नोराड विमान क्या है इसको भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। नोराड विमान को ग्रीनलैंड के ऊपर भेज दिया है, ग्रीनलैंड के ऊपर अपना विमान भेज दिया, और साथ ही अपने सैनिकों को भी डिप्लॉय कर रहा है इस समय ग्रीनलैंड के अंदर। और जिन देशों ने कसम खाई थी कि हम ग्रीनलैंड की हिफाजत करेंगे, जिन देशों ने यह कहा था कि हम ग्रीनलैंड के मामले में ग्रीनलैंड के साथ खड़े हैं, उन्होंने कितना हसीन मजाक किया है सुनेंगे, आप फंसेंगे, ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं। जर्मनी ने कसम खाई थी कि मैं मदद करूंगा, लेकिन जर्मनी ने केवल एक सैनिक भेजा अपना। नीदरलैंड ने कसम खाई थी कि मैं लड़ूंगा ग्रीनलैंड के लिए, 2 सैनिक। फिनलैंड ने कहा लाशें बिछा दूंगा, 2 सैनिक। और सुनिए, फ्रांस जो इतना फड़फड़ाता है उसने 13 सैनिक भेजे, और ऐसे ऐसे करके टोटल 44 सैनिक कम से कम 60 देशों से पहुंचे। 60 देशों से केवल 44 सैनिक भेजे गए हैं, और ये अमेरिका के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं। और इसी बीच जब नोराड प्लेन पहुंच गया तो इनकी कलई और खुद गई। दरअसल नोराड प्लेन जो है ये कोई प्लेन नहीं है, इसको आप प्लेन मत समझिएगा, साफ शब्दों में इसका नाम नोराड विमान है, और ये स्पेस में जाता है, स्पेस में बेहद लो ऑर्बिट पे उड़ता है, और उस दौरान ये बहुत क्लोज सर्विलांस रखता है, और इसमें सामान भी होते हैं, यानी ये ग्रेविटी के ऊपर जाता है तो इसमें फ्यूल ज़्यादा लगता नहीं है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। और अगर कहीं मदद की ज़रूरत हो तो इसमें सामान भरे रहते हैं, पार्टिकुलर जगह पे ये मदद ड्रॉप कर देता है। यानी अब ग्रीनलैंड पे हमला करने की पूरी तैयारी अमेरिका कर चुका है, नोराड प्लेन भेज चुका है, आसमान में उड़ता रहेगा बेहद लो फ्यूल पे, और बाद में जब मदद की ज़रूरत होगी तब मदद के लिए अपनी चीज़ों को ड्रॉप कर देगा। और इसी बीच जिन देशों ने मदद की कसम खाई थी उनकी हकीकत आप ये जानिए कि ग्रीनलैंड में इन्होंने 1 या 2 सैनिक भेजे, और बाकायदा ये अब डेनमार्क के पास ही अमेरिकन सैनिकों के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब लड़ना भी उन्हीं से है और एक्सरसाइज भी वहीं कर रहे हैं। तो फिर आप सोचिए कि ग्रीनलैंड के मामले में ये देश कितने सीरियस हैं। फ्रांस ने थोड़ी सी धमकी दी थी, फ्रांस ने कहा था कि हम लड़ेंगे, हालांकि 13 सैनिक भेज के कौन लड़ता है, लेकिन एक खबर ये भी थी कि भाई राफेल वाफेल भेजा था। तो फ्रांस के ऊपर भी नकेल कसने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि अगर फ्रांस ग्रीनलैंड के मामले में हमारा सपोर्ट नहीं करता, ग्रीनलैंड के मामले में हमारा समर्थन नहीं करता, तो ऐसे हाल में फ्रांस के ऊपर हम 200% टैरिफ लगाएंगे। 200%। क्या कुछ कहा एक बार आप सुन लें। Oh, did he say that? Well, yeah. Nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costo, I'll put a 200% tariff on his wines and champagne. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है कि 200% का टैरिफ वो फ्रांस के ऊपर लगाएगा। और अब अगर फ्रांस पे टैरिफ लग गया तो यकीन मानिए फिर ग्रीनलैंड की जमीन को बचाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो लोग हैं जिन्होंने कसम खाई है कि हम बचाएंगे, ये देश डरते हैं, कायर है, ईमान की ताकत नहीं है। लड़ना होता तो ईरान की तरह चट्टान बन के खड़े हो जाते, लेकिन नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो फिर ग्रीनलैंड की ज़मीन को भूल जाए। खैर, इधर पूरी दुनिया में ये चल रहा। इजराइल की एक रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि जितने एनजीओ गाज़ा के अंदर मौजूद थे जेरूसलम के आसपास, उन तमाम एनजीओ की बिल्डिंगों को गाज़ा के अंदर और जेरूसलम के अंदर इजराइल ने डिमोलिश कर दिया, यानी गिरा दिया है। यानी अब ये बिल्डिंग कभी भी वजूद में नहीं रहेंगी। अब ना ही कोई एनजीओ गाज़ा के लोगों को खाना दे पाएगा, ना ही पानी दे पाएगा, और ना ही दवाएं दे पाएगा, और ऐसे हाल में गाज़ा के लोगों की मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी। खैर, इधर पूरी दुनिया में ये चल रहा, लेकिन अपने यहाँ मुसलमानों का क्या हाल है वो आप जान लो।
भाई पूरी दुनिया का ठेका हम ले रहे हैं तो अपने यहाँ का भी आपको बताएंगे। बरेली के अंदर आपको याद होगा, एक घर के अंदर बाकायदा 12 लोग नमाज पढ़ रहे थे। अशांति फैलाने के आरोप में उनको उठा लिया गया, गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाला गया। वो तो कोर्ट थी कि उसने जमानत दिया, नहीं तो ये लोग सड़ जाते। मामला हाईलाइट हुआ तो पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ा तो कोर्ट ले गए, नहीं तो ले भी नहीं जाते। अब सुनिए, उसमें गोदी मीडिया ने खबर ये फैलाई कि हिंदू के घर में नमाज पढ़ी जा रही थी, जबरदस्ती पढ़ी जा रही थी, हिंदुओं के घरों पे कब्जा हो रहा था। लेकिन जिस महिला का घर था उसका नाम रेशमा था, वो एक मुस्लिम थी, उसने अपनी मर्जी से घर दिया था और फाइनली उसका इंटरव्यू निकल के सामने आया। छोटी सी क्लिप आप सुन लें। रेशमा जी, कल आपके जुमे वाले दिन आपके मकान में नमाज पढ़ी जा रही थी, क्यों पढ़ी जा रही थी, क्या बात थी? पढ़ ले, जब खाली हो घर तो पढ़ ले, अब कहाँ जाए पढ़ने के लिए? ये तो दबाव डाला जा रहा है। किस तरीके का दबाव है? जो दबाव ये नमाज ना पढ़े। तो आपने इजाजत दी थी नमाज पढ़ने की? हाँ, हमने इजाजत दी थी। खाली या तो हमने कहा पढ़ लो। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि किस हिसाब से एक मुस्लिम महिला ने अपना घर दिया कि भैया नमाज पढ़ लो। उस पर भी सरकार को आपत्ति हो गई कि मुसलमान है, नमाज पढ़ रहा है, मुसलमान है, ये तो अपने खुदा को याद कर रहा है। लेकिन जहां आवाज उठानी है वहां इनके गले में सांप लौट जाता है। आज की रिपोर्ट आपके सामने है कि बांग्लादेश, इतना चूहे जैसा देश, पहले तो हमको धमकाता है, फिर कहता है कि 7 सिस्टर ले लेंगे, यानी हमारे जो पूर्वोत्तर में 7 राज्य हैं। अब सुनिए कि चीन के एक राजदूत जो बांग्लादेश में है, इनका नाम याओ वेन है, इनको लेके मोहम्मद यूनुस के जो लोग हैं वो चिकन नेक के पास पहुंच गए। अब जिनको नहीं पता चिकन नेक क्या है तो उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं कि हमारे देश में एक 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, बिल्कुल सकरी सी, जो हमको पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ती है। और अगर वो हमसे कट जाए या फिर उस पर किसी और का कब्जा हो जाए तो जो हमारे 7 राज्य उधर के हैं वो हमारे नहीं रह जाएंगे। अब बांग्लादेश जैसा देश चाइना के साथ मिलके ये साजिश रच रहा है कि चिकन नेक को काट लिया जाए। लेकिन हमारे 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री साहब खामोश हैं। ये पकड़ने में मशगूल है कि कैसे नमाज पढ़ी जा रही, ये मदरसा क्यों बना है, ये मुसलमान टोपी क्यों रखा है, इसको परेशान करो। लेकिन असल में जहां कदम उठाना है वहां इनके सबके मुंह में दही जम जाता है, वहां लाल आंखें फ्यूज हो जाती हैं। तो क्या कहा जाए। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। खबरें 2-3 बहुत अहम थी, लेकिन तबीयत बहुत नासाज है, बुखार चढ़ रहा है, इस वजह से अब नहीं बता पाऊंगा। 10-15 मिनट का ब्रेक लूंगा, दवा खाऊंगा। लेकिन अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है तो उसको जरूर सुनिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं वीडियो लाऊं तो आपसे मिस ना हो। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसे किसी खबर के साथ। अब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, ऊपर वाला आपकी फायदा।